पाती, ये नीम की पाती तुलसी से कम नहीं, और मैडम तो है कटरीना कैफ से भी कम नहीं, कि गोभी के फूल में के गुल खिलते हैं कलियां नहीं खिलने देती, और सर जी मैडम जी मिलते हैं दुनिया नहीं मिलने देती, कि आजकल की लड़कियां कितना नाच करती, और पहला कलमा आता नहीं इंग्लिश में बात करती, वे ऊपर से गुल खिलते हैं कलियां नहीं खिलने देती, और सर जी मैडम जी मिलते हैं दुनिया नहीं मिलने देती, नीम की पाती तुलसी से कम नहीं, और सर जी तो है सलमान खान से भी कम नहीं, आते हैं जाते हैं खाते हैं पान, और सर जी तो लगते हैं शाहरुख खान, गोभी के फूल में कुछ खराबी हो तो साफ कर देना, मेरी शायरी में गलती हो तो माफ कर देना। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, क्योंकि बादशाह अकबर की पहली राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर इसी जगह हुआ था, तो बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर फतेहपुर सीकरी कर ली। ये जगह आगरा शहर से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाएगी, जो मात्र 10 रुपए में आपको फतेहपुर सीकरी पहुँचा देगी। तो आइए जानते हैं इस जगह की कहानी हमारे गाइड की जुबानी में। पहले इस जगह का नाम था सीकरी। मुगलों में सबसे पहला आया अकबर के ग्रैंडफादर जिसका नाम था बाबर। बाबर ने जंग फतेह करी इब्राहिम लोदी से पानीपत के मैदान में 1526 में, और 1527 में यहाँ पर आए। इसके पीछे में एक मैदान है जिसको बोलते हैं खनवा का मैदान, बैटलफील्ड, जहाँ राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। इस जगह को फतेह करने के बाद बाबर ने इसका नाम दिया फतेहाबाद। फतेह मीन्स विक्ट्री। ये आप जो प्लेस देख रहे हैं ये है उसका दीवानाम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। यहाँ आम दरबार लगता था बादशाह अकबर का। सामने जो केबिन देख रहे हैं वहाँ मिडिल सेंटर में बीच में बादशाह अकबर बैठते थे, उनके दोनों साइड में नौरतन बैठती थी, 9 मिनिस्टर। और ये कॉरिडोर जो देख रहे हैं यहाँ उनका अधिकारी बैठते थे, और इस ग्राउंड में आम पब्लिक बैठती थी। उस जमाने में जो भी पनिशमेंट सजा सुनाई जाती थी आम पब्लिक के सामने। ये गार्डन के बीच में स्टोन नजर आता है जिसे आपको, ये स्टोन का रिंग है, या हाथी बांधा जाता था एलिफेंट, वो हाथी के सामने डाल दिया करती थे, हाथी पैर से दबा के खत्म कर दिया करता था। तो ये है उसका दीवानाम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। यहाँ आम लोगों की फरियाद सुनी जाती है। ये ऊपर में आपको जो रिंग नजर आती है पत्थर की, इससे यहाँ सामियाना बांधा जाता था इसकी वजह से। पहले ये गार्डन नहीं था, ये गार्डन अभी बनाया गया है खूबसूरती के लिए। अब आप लोग चलेंगे दीवाने खास देखने के लिए, यहाँ अकबर की खास मीटिंग हुआ करती है। सामने आप जो देख रहे हैं ये है दीवाने खास, जहाँ अकबर की खास मीटिंग हुआ करती थी। ये बिल्डिंग बाहर से देखने से मालूम देती है डबल स्टोरी, मगर डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी। इसके अंदर एक पिलर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अकबर ने यहाँ एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। दीन इलाही जो धर्म चलाया सारे धर्मों को मिलाकर, वो इसी जगह बैठकर चलाया था। सामने जो चबूतरा देख रहे हैं ये तुलादान की जगह है। यहाँ 1582 में जहांगीर का तुलादान हुआ था, और तोड़ने के बाद वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाता था। तो यहाँ गरीब लोग बैठते थे, एक साइड में जेंट्स और एक साइड में यहाँ लेडीज, और सम टाइम यहाँ रंगमंच होता था। अब आप लोग अंदर चलेंगे दीवाने खास देखिए। इसके ऊपर वाले पोर्शन में पिलर के ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे, और इसके 10 दरवाजे हैं चारों तरफ, 9 दरवाजों में 9 मंत्री, एक गेट आने जाने के लिए। एक जैन आर्किटेक्चर, उसके बाद में है जी पर्सियन फ्रॉम ईरान, उसके बाद में है जी क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च बनाया गया, उसके बाद में है जी मुस्लिम, उसके बाद ये हिंदू लोटस फ्लावर, उसके बाद में है जी बुद्धिस्ट क्रम जो देख रहे हैं। नीचे जो देख रहे हैं सुराई उमर खयाम, ये मुगल आर्किटेक्चर। दीन इलाही के मुताबिक इस पिलर्स के ऊपर आर्किटेक्चर, दीन मीन्स रिलीजन, इलाही मीन्स गॉड। उसने कहा गॉड एक ही मदद होना चाहिए, मगर लोगों ने फॉलो नहीं किया, चंद अर्से चला, खत्म कर दिया। इसके 2 रास्तों से ऊपर जाने के लिए, एक रास्ते से बात से अकबर जाया करते थे, और दूसरे वाले से मंत्री जाते थे, 2 रास्ते। आप जो देख रहे हैं यह है 5 स्टोरी पैलेस पंचमहल। पंचमहल इसलिए कहते हैं कि 5 मंजिल है, और वैसे इसको कहा जाता है हवा महल। बादशाह अकबर चांदनी रात में ऊपर बैठकर खुली हवा का आनंद लिया करते थे। ये बना हुआ है 176 पिलर के ऊपर, 176 पिलर। इसका जो डिजाइन है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पैगोडा डिजाइन। और अकबर की मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी, हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती, तो चौकों का खेल कहा जाता है। ये पत्थर जो देख रहे हैं, यहाँ बादशाह अकबर उनकी तीनों रानियां बैठकर पासा फेंकती थी, डाइस। हर कलर की ड्रेस पहना कर लड़कियों को खड़ा किया जाता था, और जब बोटी चलनी होती थी लड़की को इशारा किया
लड़की अपनी जगह से जब दूसरी जगह आती थी तो वो डांस करती आती थी। गेम भी होता था और एंजॉय भी होता था। अकबर बहुत ही शौकीन मिजाज थे, जस्ट लाइक लूडो होता ना, ऐसा गेम है। यहाँ बहुत सी पिक्चरें बनी, हीर रांझा, गरम हवा, यतीम, परदेश। सामने आप जो तालाब देख रहे हैं तो हिंदी में कहा जाता है अनूप तालाब। अनूप के मतलब होते हैं सुंदर, और उर्दू में इसको कहा जाता है चार चमन। इसके 4 रास्ते हैं, बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ की तानसेन ने बैठकर दीपक राग गाया था, जिससे कि दीपक जल गए। उसके बाद यहाँ तानसेन और बैजू बावरा का कंपटीशन हुआ। बैजू बावरा ने मेंग मल्हार गाया था, जिससे कि बारिश हो गई। वो यहीं का सीन है। और ये स्टेज जो देख रहे हैं यहाँ बादशाह अकबर जो पिलर बने हुए हैं, इसके पीछे अकबर के नौरतन 9 मिनिस्टर्स और अकबर की जो 3 रानियां थी वो वहाँ बैठती थी। विंडो जो देख रहे हैं वहाँ पर्दा लगे रहता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा तख्त बना हुआ है जहाँ 3 रानियां बैठकर पर्दे में गाना सुनती थी। इसके दोनों साइड में दासियां खड़ी होती थी और यहाँ उनकी सर्वेंट गर्ल्स बैठकर गाना सुनती थी। उस जमाने में ये तालाब पानी से फुल रहता था। जब मीजू होती थी तो इको साउंड बन जाया करता था। तो ये तानसेन की बैठने की जगह है, इसको अनूप तालाब कहा जाता है। पिक्चर आपने देखी परदेश, शाहरुख खान की, लास्ट में कव्वाली फिल्माई गई है, नहीं होना था हो गया प्यार, वो यही का सीन है। इसी जगह जो पिक्चर आपने परदेश देखी होगी। अब आप लोग चलेंगे अकबर की मुस्लिम रानी का रूम देखने के लिए, रुकैया बेगम का। इसका बचपन का नाम था रुकैया, बाद में उसका टाइटल दिया तुर्की सुल्ताना, तुर्की से बिलोंग करती है। बड़ा छोटा रूम है पर बहुत सुंदर इसमें नक्काशी की गई है। ऊपर में देखिए लोटस फ्लावर, कमल के फूल बनाए गए हैं छज्जे के नीचे, ये हिंदू आर्किटेक्चर। इसके बाहर में जितना भी जो डिजाइन है, पर्शियन डिजाइन है, पर्शियन आर्किटेक्चर। और ये आप जो देख रहे हैं स्वास्तिका, जी हिंदू आर्किटेक्चर स्वास्तिका। इसके अंदर जितने भी जो हॉल्स नजर आ रहे हैं इन जगहों पर, यहाँ गिलास लगे हुए थे, आईने, मिरर, और यहाँ डायमंड लगे हुए थे, सेमी प्रेसिस एंड डायमंड। जब यहाँ मुगलों का राज खत्म हुआ, जब यहाँ लूटर आए, वो सारी चीजें यहाँ से निकाल के ले गए। उस जमाने में ये शीश महल कहलाता था, ग्लास हाउस। एक कैंडल जलाने से यहाँ सैकड़ों कैंडल नजर आते थे। ये देखें कलश के ऊपर फ्लावर, ये हिंदू आर्किटेक्चर्स। ये देखें बरगद की पेड़ की कटिंग की गई बनियन। इस तरफ देखें ये एनिमल्स बनाए गए हैं, पीकॉक, लॉयन, पैरेट, ईगल। इनकी चेहरे के ऊपर बिठाए गए थे, वो सब खोल के निकालते हैं। ऊपर देखें स्टार ऑफ पर्शियन, स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ मुस्लिम, ब्यूटीफुल कार। बड़ा छोटा रूम है पर बहुत सुंदर इसमें नक्काशी की गई है। और यहाँ दरवाजे लगे हुए थे, चंदन की लकड़ी और आभूष की लकड़ी। और यह है गुलाब जल का पाउडर, जिसके अंदर रोज वाटर भरा जाता है। ये महल नीचे से समर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल विंटर पैलेस। ये बादशाह का बेडरूम है। इस महल को कहा जाता है सपना महल, ड्रीम पैलेस। इस बेड पे बादशाह अकबर आराम किया करते थे और पीछे वाले रास्ते से आते थे। जो जाली देख रहे हैं उस रास्ते से इस बेड के ऊपर आते थे। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, वो इस रास्ते से आती थी। इसीलिए जोधाबाई पैलेस के लिए गए। ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है कि आउट ऑफ एरिया लगता है, लोग विदाउट टिकट आ जाते हैं, इसलिए ऐसा ही इसको बंद कर दिया। और अकबर की जो क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम, वो इस रास्ते से आती थी, और अकबर की मुस्लिम वाइफ, तीनों वाइफ के रास्ता लगते। उस जमाने में यहाँ दासियाँ खड़ी रहती थी, नौकर, और वो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगा दिया करती थी, बुदा नीचे उनसे रानी पर सोया गया। उसके बाद सीढ़ियों को हटा दिया करता। ये सामने आप जो नाली देखा है, इस नाली के द्वारा यहाँ गुलाब जल छोड़ा जाता था रोज वाटर, ताकि खुशबू के मारे महकता था, ठंडा हो जाया करता था। ये महल नीचे से समर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल विंटर पैलेस। ये बादशाह का बेडरूम है। इस महल को कहा जाता है सपना महल, ड्रीम पैलेस, खास बात है। देखिए ये उसका बेडरूम है। यहाँ आराम से, अगर इसके ऊपर पूरा गोल्ड का पेंट किया गया। जब यहाँ मुगलों का राज खत्म हुआ, आग से तपाकर गोल्ड यहाँ से निकाला गया, तो ये पेंटिंग खराब हो गया। ये महल नीचे से विंटर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल समर पैलेस। ये अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल, मरियम पैलेस। गोवा की रहने वाली थी, पोर्तुगीज। और ये है अकबर की हिंदू रानी का महल, जोधाबाई पैलेस, लाइक ए बिग हाउस। सबसे बड़ा महल बनाया गया है जोधाबाई के लिए। ये घरों के जो बनाए गए हैं, ये हवेली का डिजाइन है। आगे जो मेहराब की डिजाइन है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर। इसके दोनों साइड में स्टार्स नजर आते हैं, ये श्रीयंत्र है, जिसमें लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर। इसका एक ही रास्ता है आने के लिए। अंदर चलकर देखेंगे, राइट हैंड समर पैलेस, लेफ्ट हैंड विंटर पैलेस, सामने उसका मंदिर है। सामने आप देख रहे हैं इसका समर पैलेस,
बना हुआ है, पत्थर की जालियां लगी, जोधाबाई का समर पैलेस। ऊपर में आपको जो छतरी नजर आती है, ये उनकी दासियों की बैठने की जगह है। दासी हुआ करती थी नौकरानी, वो देख रेख के लिए यहाँ बैठा करती थी। ऊपर में जो पेंटिंग नजर आ रही है आपकी ब्लू कलर की, वो चाइनीज पेंटिंग है। 440 साल पुराना पेंटिंग है, 440 ईयर्स ओल्ड। और इसके लेफ्ट साइड पे देखें जी, पैलेस देखने में दोनों एक से नजर आते हैं कि बैक साइड से खुला हुआ है, ये बैक साइड से क्लोज है। इसके पीछे में फायर प्लेस बने हुए हैं, उस जमाने में आग जला दिया करती थी, इससे हीट है और सूरज के जो किरणें पड़ती हैं उससे भी हीट मिलती है। कॉर्नर में जो रूम नजर आते हैं, ये दासियों की रहने की जगह है। नीचे वाले पोर्शन में दासियां रहती थी, ऊपर रानी रहती। ये बीच में आप जो देख रहे हैं, यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, बासिल प्लांट। पहले यहाँ गॉड को वर्शिप करती थी, उसके बाद में अपने मंदिर में जाती। ये उसका मंदिर है, यहाँ राधा और कृष्णा की बहुत बड़ी मूर्तियाँ थी। यहाँ बैठ कर वो पूजा करती थी। समटाइम यहाँ कभी हवन पूजा होती जो आग जला कर किया। वो सामने फायर प्लेस बना हुआ है, इसके पीछे से स्मोक निकल जाएगी। इसके दोनों साइड में जो रूम है, ये पूजा के सामान रखने की जगह है। ये अकबर की हिंदू रानी का महल है, जोधाबाई पैलेस। सिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, वहाँ के डिजाइन है। उस जमाने में रायपुर मिनिस्टर थी जिसका नाम था राजा टोटरमल, और वो खजाना मंत्री। वो राजा टोटरमल का रिकॉर्ड है। और जब जोधाबाई जाती थी बादशाह के महल के अंदर, वो यहाँ से रास्ता खुला हुआ था, नीचे उतरने के बाद इस बरांडे के द्वारा वहाँ जाती थी। ये आपका सीकरी हो गया। अब आप लोग चलेंगे फतेहपुर होली प्लेस, रिलीजियस प्लेस। लाइए, आप जो देख कर आए थे वो सारा सीकरी है, ये बनाए सर फतेहपुर। यहाँ सबसे खास जगह है वाइट वाली दरगाह, अकबर के गुरु सलीम चिश्ती बाबा। बादशाह अकबर की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल दिल्ली थी। ये 3 साइड में 84 कमरे हैं। उस समय स्कूल चलता था, सभी धर्म के बच्चे आते थे, बैठकर यहाँ पढ़ते थे। बादशाह अकबर 2 बीवी को खास मानते थे, महारानी जोधाबाई और टर्की सुल्तान। बादशाह अकबर को उन बीवी से कोई औलाद, कोई संतान नहीं थी, तो वो दिल्ली से अजमेर गए थे। दरगाह पर उन्होंने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं की, वहाँ से उनको कोई औलाद नहीं मिला। अजमेर में सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाएं, तो बादशाह अकबर नंगे पाँव नंगे सर पैदल चलकर अजमेर से यहाँ फतेहपुर सीकरी आए। जब बादशाह अकबर यहाँ आए थे तो ये सारा पहाड़ी इलाका था। अकबर यहाँ आए थे और आते बाबा से बच्चे के लिए प्रार्थना की। बाबा सलीम चिश्ती ने बादशाह अकबर को आशीर्वाद दिया और बाबा के आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से अकबर के बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने बेटे के नाम बाबा के नाम से पहला नाम सलीम दिया और बेटे की खुशी में जगह को रखा और अपने बेटे का दूसरा नाम जान। तो सर इस बिल्डिंग को सन 1570 में स्टार्ट किया था और 1582 में ये बनकर कंप्लीट हुआ। 12 साल इस जगह को बनाने में लगा। बाबा के आज भी अंदर 3 साइड जालियाँ हैं, जहाँ लाखों के हिसाब से धागे बने हैं। आने वाले गेस्ट आदि वहाँ प्रकार की मन्नतें करते हैं। अनारकली को इसी के अंदर सर कैद किया गया था और बादशाह अकबर ने ये हुक्म दिया था कि अनारकली को दीवार के अंदर पिघला दिया जाए, लेकिन सर बादशाह अकबर ने कुछ समय बाद मना कर दिया था सर, ये सोचकर कि मुझको यहाँ से बाबा के आशीर्वाद से एक बेटा मिला है और मैं इसी जगह पर किसी की जान नहीं ले सकता। अनारकली को उसी रास्ते से आगरा फोर्ट के बाहर 40 किलोमीटर दूर निकाल दी गई। आगरा फोर्ट के अंदर कुआं है सर, कुएं के अंदर इसका रास्ता निकाला, वहाँ कुएं के ऊपर लोहे की जान डाल दी और सर यहाँ पर बस तो ये अनारकली का सुरंग।
नीचे सारा खाली है एम्प्टी। इसके नीचे पिलर है, पिलर पर ये सपोर्ट किया गया है। नीचे सर ब्लैक डोम बने हैं, वो स्नान करने की जगह है। आने वाले गेस्ट स्नान करने के बाद दरगाह पर जाया करते थे। यह सारा नया आबादी फतेहपुर। तो फतेहपुर सीकरी टूर के बाद हमने डिनर किया सॉल्ट कैफे में, जो कि बहुत ही अमेजिंग कैफे है। आई थिंक यू शुड विजिट हियर इफ यू आर इन आगरा। एंड उसके बाद हम वापस गए अपने होटल में, विच इज अगेन एन इनसेन प्लेस टू स्टे एट। एंड कल हमारा है अब डे 3, तो हम जाएंगे आगरा फोर्ट। एंड या टिल देन गुड नाइट, सी यू टुमारो। आगरा फोर्ट, जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं, दिस वॉज द मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल डायनेस्टी। फिलहाल तो इस फोर्ट का 75% हिस्सा इंडियन मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किया है। बाकी के 25% में क्या है, आइए ये देख लेते हैं। ये रूम जो बना ना, ये जहांगीर का बेडरूम होता था। ओपन होते थे, दरवाजे नहीं होते थे, इसको पर्दे से कवर किया गया है। ये उनका नैन सेक्शन, ठीक है। सामने वाला डाइनिंग हॉल है जहाँ खाना पीना। और ये देखिए वर्क, ये राजस्थानी वर्क है। जैन मंदिर में आप देख सकते हैं, साउथ के टेम्पल्स में आप देख सकते हैं। हाँ। ये हिंदू डिजाइन है। ओके, ये स्टडी रूम होता था, लाइब्रेरी। मुगल डायनेस्टी रूम के अंदर समथिंग 24,000 का रिकॉर्ड। ये जो हवा महल है, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता था, क्योंकि इनकी दीवारों के अंदर पानी भरते थे। गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म रहता। कहाँ से पानी ऊपर टॉप से फिल किया था। पानी भरने से ठंडा गर्म नहीं होता था। इधर एक विंडो बना है, वेंटिलेशन, वहाँ से हवा अंदर आती थी, दीवारों को टच करती थी, इंसुलेशन। तो गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म होता है। ओके, दीवारों के अंदर पानी भरेंगे, दीवारें खराब हो जाएंगी। ये टच करके देखिए ऐसा क्या यूज़ किया जो पानी भरने में दीवारें खराब नहीं होती थी। प्लास्टर पेरिस, तो पानी में खराब हो जाएगा। और मुगल टाइम में प्लास्टर पेरिस होते नहीं थे, समुद्र में चल जाता ना सीप, हाँ सीप, उससे बिकॉज पानी भरने पे दीवारें खराब नहीं होती। और इस पैलेस के अंदर एकॉस्टिक सिस्टम है। आप लोगों ने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं, ये तो कहावत है। मगर इस बिल्डिंग में क्या, एक जगह बोलेंगे, सेकंड जगह आप लोग सुन सकते हैं। ये लाल पत्थर की जो बिल्डिंग देखी ना, अकबर जहांगीर के समय में बनाई है। ये वाइट पत्थर की बिल्डिंग शाहजहाँ के समय में। अच्छा, ये शाहजहाँ की बेटी का महल है, रोशन आ रहा था। शाहजहाँ और मुमताज़ से ना 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 8 की डेथ हो गई थी। 6 बचे थे, 4 बेटे थे, 2 बेटियाँ। बेटियों का शादी नहीं हुआ था, तो उनके जो महल बना है, डोली जाना ना, पालकी, तो देखो पालकी में बना। ये छोटी बेटी का महल रोशन आरा का है। ऐसा महल, इस महल के आगे है बड़ी बेटी जान आरा का। जान आरा उनकी फेवरेट थी, तो वो महल मार्बल से। इस रूम में अकबर की 365 उनकी हरम लेडी रहती थी, अनऑफिशियल रानी। और जहांगीर के टाइम में 600 होती। एग्जैक्टली ज़्यादा या कम। इसको चलाने के लिए वाटर टैंक टेरेस पर रखते थे, हैंड पंप करते थे, पानी प्रेशर से, ग्रेविटी सिस्टम से फाउंटेन चलता था। नीचे गार्डन जो बना है ना, यहाँ अंगूर का बाग होता था। जहांगीर को शराब पीने का शौक था, तो अंगूर का गार्डन। इस गार्डन की जो मिट्टी थी वो कश्मीर से मंगाई गई थी। और ये 4 बाग पैटर्न में है, चारों साइड गार्डन है, सेंटर में फाउंटेन है। ये मुगल आर्किटेक्चर है। और शाहजहाँ को जो औरंगजेब ने बंद किया था, वो सबसे खूबसूरत जेल है। ये वो जेल है, ठीक है। ये मार्बल से बनाया गया। और ये जेल है शाहजहाँ का सबसे खूबसूरत। शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनको यहाँ नज़रबंद किया था उनके बेटे ने, औरंगजेब ने। क्योंकि शाहजहाँ पैसा खर्च करते थे, वाइट ताजमहल बनाया, उसके पीछे काला ताजमहल बनाना चाहते थे। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारकर अपने पिता को यहाँ नज़रबंद किया, और इसके लिए कि बादशाह बने। जब शाहजहाँ नज़रबंद थे, तो यहाँ से ताजमहल देखा करते थे।
जब शाहजहाँ बूढ़े हो गए, ताजमहल दिखना कम हो गया था, आगे साइड पर एक वॉल में मिरर लगाया था, मिरर में ताजमहल का रिफ्लेक्शन, तब शाहजहाँ ताजमहल देखते थे। 8 साल बाद शाहजहाँ की यहाँ डेथ हो गई थी। दीवाने आम है इसका नाम। ये ऊपर बैठते थे, साइडों की ये बड़ी विंडोज़ के अंदर रानी। इसके 2 गेट है, लोकल पब्लिक वहाँ से आती थी और मिनिस्टर यहाँ से आते थे। ये पिलर जो बने ना 64 पिलर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कोई और नई जगह, कोई नई और सिटी। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल Fearsome Second। एंड या अगर कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू एनी फैशन वीडियो और ट्रैवल वीडियो, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड टिल देन बाय।